हरियाणा को, और आप लोग जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ हो, तो आप लोगों को बधाई और पूरे हरियाणा वासियों को भी बधाई। औरतों के मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा किस चीज पे विशेष ध्यान रहेगा विनेश इस समय हरियाणा को लेकर? खुद एक औरत, खुद एक मतदान करने के लिए और एक उम्मीदवार भी, औरतों का कितना बड़ा कास्ट इक्वेशन रहता है हरियाणा को लेकर? पहले पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या उसको महिला एक मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए? देखिए, मैं ना तो आला कमान हूँ ना मैं हाई कमान हूँ, मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, और जितना कार्यकर्ता के हाथ में होता है उतना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। बाकी पार्टी डिसाइड करती है, और स्वागत करते हैं सभी पार्टी के डिसीजन का। पहली बार अगर एक महिला बनेगी तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर रहेगी, क्या इस पे कोई उम्मीद लगी? देखिए, उम्मीद तो हमेशा जिंदा ही रहती है, और मैं हर उस महिला के साथ में हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में है। बाकी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, रुद्देवान जी के नेतृत्व में सब पूरे हरियाणा वासियों ने चुनाव लड़ा है, और आलाकमान जो फैसला करता है वो सबके सर माथे होता है। क्या फैसला आएगा वो तो नेक्स्ट फेज है। आज के दिन सबको मतदान करने जाना चाहिए, और सबको एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है, सबका अधिकार है। बीजेपी आश्वासित है कि तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं, इस बार सरकार उनकी बनेगी। आप क्या कहती हैं? बीजेपी तो बहुत दूर जाएगी इस बार, हवा में उड़ने वाली है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के लोग 10 साल से बहुत परेशान है बीजेपी से, जो उन्होंने अत्याचार किया है किसानों के साथ, चाहे खिलाड़ियों के साथ में, जो अपमान और जो व्यवहार उन्होंने किया है, तो लोग भूले नहीं है उस चीज को, सबको याद है। धन्यवाद। मैम, आज आप मतदान कर रही हैं और बड़ा दिन है आपके लिए, कैसे आज के दिन को आप स्पेशली देख रही हैं, क्योंकि आपके लिए लोग मतदान कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा उत्सव है, एक वोटिंग का जो दिन होता है, और आज हरियाणा, पूरा हरियाणा जोश और उल्लास और उसी एक उम्मीद, नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। और कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के मैं कैंडिडेट होने के नाते सबको बधाई भी देती हूँ, और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वोट करने जरूर जाएं, अपने घर से जरूर निकलें। क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर पर क्योंकि आप खेल जगत से आती हैं, आपको लगता है कि आप जीती हैं या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो खेल स्तर पे एक नई उपलब्धियां हरियाणा हासिल करेगी? मैं सिर्फ देखो, 10 साल पहले जब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो जो हमारा खेल था वो उसका स्तर बहुत अलग था, और आज भी सभी खिलाड़ी ये उम्मीद कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित रहें। हरियाणा में जितने भी वर्ग हैं, हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। नशे को लेकर आपकी क्या रहेगी? क्या आप चाहेंगे कि जुलाना क्षेत्र में यदि कोई नशा करता है तो वो दूर हो? जब अगर मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जुलाना तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ, हम पूरे हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं। और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है, और हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है, और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। क्या हम भावी मंत्री से भी बात कर रहे हैं? क्या आपको ये उम्मीद है क्या इस बात को? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है कोई भी चीज़। मेरे हाथ में इतना है, मैंने मेहनत की है, हमें टिकट मिला था, हम लड़ रहे हैं। बाकी जो भी आगे की जो चीज़ें होंगी 5 तारीख के बाद में, वो सबके सामने होंगी। वो मेरा फैसला नहीं होता, वो आला कमान का होता है। चाहे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो पार्टी डिसाइड करती है। Alright, so Vinesh Fogart says that the Congress will be crossing the majority mark in the state. Note that she's contesting on a Congress seat, Congress ticket from Julana district of the state, saying that it will be the Congress that will form government in the state this time around. We will go across to our reporters also in just a bit, but a high-octane battle in the state of Haryana. The BJP eyeing a hat-trick. 90 seats polling for which has begun. In fact, more than 1,000 candidates are in the fray for the 90 assembly seats in the state of Haryana. Prime Minister Modi, who's in fact been spearheading the campaign rallies in the state, in which he's attacked the Grand Old Party on several issues, saying that they kept every matter important for the country entangled, including the Ram Temple issue. So it's been a high-octane campaigning in the state of Haryana by the BJP, while the Congress says that there is a strong anti-incumbency wave in the state, and that the Congress will cross the majority mark of 40 in the state. All right, so as we speak, Vinesh, who's been one of the leading wrestlers during
The protest also that was launched against the WFI former chief and BJP leader Brij Bhushan Sharan Singh last year over his alleged sexual harassment of several women wrestlers is also contesting in the elections.